हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को जेई एडवांस, जेई मेन और मेडिकल में फिजिक्स के जितने सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें जो भी चैप्टर है उसका बहुत सारे चैप्टर का आपको कंप्लीट एक तरह से वीडियो अपलोड किया गया है और आप आई होप आप उस वीडियो पार्टिकुलर चैप्टर के वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और एक इनोवेटिव प्लान ये है और उसका स्टार्टिंग हम लोग इस वीडियो के थ्रू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको नेवी, एयरफोर्स और जितने इस सारे का एग्जाम, एनडीए वगैरह का एग्जाम होता है उसका फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो और आई होप जब आप इस डिस्कशन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने का काम कीजिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम अभी एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भी एक तरह से उसको भी एडिशनल एग्जाम ही बोला जा सकता है, जिसमें क्वेश्चन इसमें जो आज डिस्कस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए पिंड, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा सही लगता है, आई होप आप इंग्लिश में ही थोड़ा अच्छे से कीजिए ताकि इंग्लिश ही अच्छा होता है, आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होता है। A body is moving in a circular path with acceleration a. If its velocity gets double, then find the ratio of acceleration after and before the change in velocity. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को जो 25 क्वेश्चन का इस सीरीज है उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से, हालांकि भी वेलोसिटी बोला नहीं है, अब ये आर रेडियस, तो पता है अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर होगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये बॉडी वेलोसिटी 2 टाइम्स कर लेता है, कितना, तो अब बताइए ए सी डैश जो होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर है, तो अब वेलोसिटी कितना होगा 2v स्क्वायर बाई आर, यानी कितना आ गया 4v स्क्वायर बाई आर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब बोला कि इस आफ्टर और बिफोर का रेशियो कितना होगा, तो ए सी डैश बाई ए सी कितना आ जाएगा, आप 4v स्क्वायर बाई आर कीजिए और v स्क्वायर बाई आर कीजिए, यानी 4 बाई एन यानी 4:1 आंसर होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक वेटलेस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स मूविंग इन अ सैटेलाइट इज सिचुएशन ऑफ, देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ बता रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल करे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये एस्ट्रोनॉट्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जी का कंसेप्ट ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो यानी कि अगर समझ में आ रहा है ना, तो उस सब केस में आपको बॉडी है ना, देखिए 2 कंडीशन हो गया, एक बॉडी को जब फ्री फॉल कराइए तो ठीक है जी, और सेकेंड कंडीशन होता है जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहता है तो उस केस में भी वो वेटलेस फील करता है, यानी वेट उस केस में कितना होता है 0 होता है। तो आप उसका आंसर बोल सकते हैं फ्री फॉल। कौन सा आंसर होगा, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में फ्री फॉल बोला जाए या बोला जाए आपका जो स्पेस में, यहाँ पे भी क्या होता है, वेट एक तरह से 0 होता है, वेटलेस फील करता है। फिर बोला जाए ताप बढ़ाने पे निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये बताने जा रहे हैं कि जनरल वे में क्या होता है, सेमी कंडक्टर के केस में अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। सर ये आप कैसे बोल रहे हैं, देखिए होता क्या है, जैसे अगर आप किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कंडक्टर हीट करने लगता है, इसका मतलब ये हुआ, और थोड़ा रेस्पेक्टिव कम करंट फ्लो करता है। लेकिन इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ये किसका कंडीशन है, कंडक्टर का। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर का केस लीजिएगा, सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला जा रहा है कॉपर है, टंगस्टन है, जर्मेनियम है, एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका जर्मेनियम होगा। देखिए जर्मेनियम हो गया। अब बोलिएगा सर एग्जाम्पल में कहीं दूसरा हो, तो जितना सारा सेमी कंडक्टर जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, एक तरह से सेमी कंडक्टर होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय नमन कोण, यानी व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। तो इसमें समझिएगा ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन आता है,
4th नंबर क्वेश्चन में देखिए अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री होता है। सो इस केस में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय देखिए चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस तरीके से, इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर किसी बॉडी को v वेलोसिटी दीजिएगा तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसमें इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2πm/qb हो जाता है। क्या आ जाता है, 2πm/qb। यानी आपका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, एक तरह से मास पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो इसमें से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक एटॉमिक नंबर ऑफ जेड ऑफ न्यूक्लियस। देखिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी यहाँ पे मास दिया हुआ है जिसको, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज जे, एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर वो आपका जेड दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समझिएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या एक तरह से मास नंबर हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, थोड़ा इसको समझिएगा, इसको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका नोटेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया, इसीलिए हो सकता है कुछ बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाए, बट हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए जैसे मास नंबर आपका ए हो गया, एटॉमिक नंबर जेड हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है सबसे पहले ए बराबर जो होता है वो जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में कितना होगा, ए माइनस जेड। अब यहाँ पे ए का नोटिफिकेशन क्या है, एम दिया हुआ, तो कितना आंसर होगा, एम माइनस जेड। फिर ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सर ये 6 नंबर ही क्वेश्चन था, सॉरी। 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7 में बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड। देखिए अगर रेक्टिफायर सर्किट से, ये चीज़ थोड़ा समझिएगा, अगर रेक्टिफायर सर्किट से डीसी सर्किट को अगर ऑब्टेन किया जा रहा है तो आप उस केस में फिल्टर ही एक ऐसा फिल्टर यही काम करता है। एक जो रेक्टिफायर सर्किट होता है, रेक्टिफायर सर्किट से डीसी सर्किट में आपका कौन चेंज करता है, फिल्टर। इसमें 4 ऑप्शन था, ऑसिलेटर, फिल्टर और एम्पलीफायर और लॉजिक गेट। तो आंसर कौन सा होगा, फिल्टर होगा। तो आपका ये जो आंसर होगा ये आपका फिल्टर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में ये है टू बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर रेस्पेक्टिव टुवार्ड्स द ईच अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखिए इसमें 2 kg का बॉडी है, इसमें बोला गया है एक आपका 2 kg का बॉडी है यहाँ पे, और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, हम मानते हैं इस डायरेक्शन में। और दूसरा बॉडी है जो 4 kg का है, 4 kg का है, और ये इधर जा रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड से। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका m1v1 प्लस m2v2 बाई m2v2 बाई m1 प्लस m2। तो आप ये बताइए यहाँ पे कीजिएगा तो कितना, 2 × 20, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे तो 10 × 4, अब बाई कितना आ जाएगा, ये आपका 2 + 4, यानी सिंपल 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट द सर्टेन। देखिए सबसे पहले तो आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब ये होता है
कि मान लिया जाए ये स्फीयर है, थोड़ा क्वेश्चन को पहले, ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या है, ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करता है। अगर इस पूरे इस स्फीयर को अगर हम k डिस्टेंस पे रख देंगे, कितना डिस्टेंस पे, k डिस्टेंस पे, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, mk², क्योंकि पॉइंट मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, mk² होता है ना। अब k डिस्टेंस पे हम देखिए, यहाँ पे k मान रहे कि रेडियस ऑफ जायरेशन है, बट हम ये मान लिए कि इस पूरे स्फीयर को यहाँ पे हम डाल दिए, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होगा। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे mk² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 mr²। अब देखिए यहाँ पे ये जो k बोला जा रहा है, ये k अब हम मान ले रहे हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन है, जो कि कितना दिया हुआ, r² दिया हुआ है, यानी r दिया हुआ है, तो mr², 2/5 mr²। तो हालांकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम द सेंटर, हालांकि सॉरी ये k ही बोला, k निकालना ही है, तो m से m चला गया, तो k का वैल्यू कितना होगा, 2/5 mr, 2/5 r हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए r², यानी आपका कितना आ जाएगा, 0.4 × r हो जाएगा। सॉरी इसमें आपका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना ही था, चलिए ठीक है। ये था आपका कितना नंबर क्वेश्चन, ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। देखिए बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांसन। एडियाबैटिक एक्सपांसन का मतलब होता है आपका जिसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो, 0 हो, यानी जिसमें चेंज इन हीट एनर्जी 0 हो। कभी कभी पूछता है, ये भी पूछ देता है, पीवी गामा कांस्टेंट किस प्रोसेस का होगा, तो याद रखिएगा पीवी गामा कांस्टेंट जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है। अगर आपका पीवी गामा कांस्टेंट रहे, पीवी सीधा रहे कांस्टेंट, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है, किसका होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का होता है, ठीक है। तो इतना सारा कहानी है, ये आपका 10 तक था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि SHM अगर बोला जाए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि SHM में अगर कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसके मीन पोजीशन पे क्या होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए ये आपका स्प्रिंग है, अब ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, तो अगर आप इसको x से इलोंगेट कर दीजिए, ठीक है, और जब इसको पीछे छोड़िएगा तो ऑफ कोर्स जब स्टार्ट किए उस समय वेलोसिटी जब यहाँ पे x से इसको किए तो इसमें पोटेंशियल में कितना आ गया, हाफ के x² आ गया, कितना आ गया, हाफ के x²। तो उस केस में ये बताइए यहाँ पे जब इसको जब इसको एक तरह से रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा, ये इस पॉइंट पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम। उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 मिलीमीटर ए कॉइल ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें बच्चा बहुत गलती किया होगा, जो भी बनाया होगा उसमें ई का जो वैल्यू होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय डेल्टा टी होता है, लेकिन यहाँ पे 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चेंज आता है, 4 का आता है, और यहाँ पे निकालना कितना का है, 2 का। तो एक्चुअल में यह कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8/2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि दिया हुआ है वैल्यू जो दिया वो कितना 4 से 8 से 4 दिया हुआ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मिलीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में निकालना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह प्रक्रिया जिसके द प्रोसेस बाय विच अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। देखिए एक होता है जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ने का काम कीजिएगा तो उसमें होता क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए यूज किया आता है आपका रेक्टिफायर, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जिसमें एक पार्ट में एसी करंट के पॉजिटिव वैल्यू को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरे फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको कंप्लीटली निगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। फिर आपका बोला जा रहा है इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम मेटल इज
5000 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड द वर्क फंक्शन। देखिए एक समझिएगा, ये अगर लेमडा दिया हो, क्या दिया, लेमडा दिया हुआ किसी भी मेटल का इस तरीके से, तो अगर इसका वर्क फंक्शन निकालना हो तो लेमडा से रिलेटेड, अब वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या हम लोग ये अप्लाई करेंगे, SC बाई लैम्डा। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एस का वैल्यू कितना होता है 6.6 × 10⁻34, और ये आपका 3 × 10⁸ हो गया, और लैम्डा कितना है, ये लैम्डा दिया हुआ आपका 5000, तो 5000 यूज़ कीजिए और इंटू 10 के पावर 10⁻10 मीटर, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4 × 10⁻19 जूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। ये एक्चुअल में ये 14 था, 15 नंबर क्वेश्चन है। थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर द रेडियो वेव सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी जो रेडियो वेव, देखिए एक्चुअल में इसमें एक तरह से याद करने वाला टॉपिक है। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन यहाँ पे होता है, फिर उसका क्या होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन, फिर होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से टर्न हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। तो याद रखिएगा तीनों वेव प्रोपेगेशन से आपका रेडियो वेव का प्रोपेगेशन इसमें, यानी ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट होगा। फिर आपका है सार्वत्रिक, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो देखिए याद रखिएगा F बराबर क्या होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे G बराबर कितना होगा FR² बाई m1 × m2 होगा। अब देखिए F का डायमेंशन कितना होता है mLt-2 होता है, भाई साहब फोर्स का तो mLt-2 ही होता है ना, और रेडियस का कितना होगा L², अब बाई m² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो m⁻1 आ जाएगा, और यहाँ पे L³ आ जाएगा, फिर T-2। तो कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। एट्टी नंबर क्वेश्चन है, सॉरी वो 17 था। टू बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ h और 2h। एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल को 2h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला 2h/g होता है, और एक टाइम का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2h/g। h/g होगा इस केस में, 2h/g होगा, 2h/g फार्मूला होता है, और यहाँ पे 2h हाइट से गिराया जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 × h हो जाएगा। तो जब दोनों को आप डिवाइड करने का काम कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका T1/T2 कीजिएगा, हालांकि ये फाइनल टाइम है T2 और ये आपका इनिशियल टाइम है। तो जब T1/T2 कीजिएगा तो कितना 1/√2 ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। फिर उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पानी का व्हाट इज द एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मिनिमम कितने टेम्परेचर पे होता है। तो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है, मिनिमम जो सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है वह 75 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब एक न्यू क्वेश्चन हम राइज कर रहे हैं कि वाटर का सरफेस टेंशन मैक्सिमम कितने पे होता है, तो उसका आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए फायदे, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। बोला जा रहा है डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप्स आर डायमीटर ऑफ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो देखिए एक्सेस प्रेशर का जो वैल्यू होता है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा पी इसका वैल्यू होता है 2T/R होता है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन तो ऑफकोर्स कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इनवर्सिबल टू 1/R। तो अगर दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या आ जाएगा R2/R1 हो जाएगा, ये फर्स्ट का सेकेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन इस तरीके से। अब यहाँ पे सेकेंड का कितना बोला जा रहा है, तो यानी 1.5, अब बाई कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, तो ये 10 यानी 3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन था। फिर बोला जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं।
देखिए इसका 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरह से कंसेप्चुअल बोला जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट लैम्डा 5898 एंगस्ट्रम 92 फ्रिंज आर सीन इफ द एनदर लैम्डा इज यूज फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंज। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मान लिया जाए ये आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, तो यहाँ पे मान लिया जाए 92 फ्रिंज बना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n इंटू बीटा इजकल टू ये पूरा एक पैटर्न मान लेते, इतना फ्रिंज इतना विड्थ तक बना, इसको हम लोग d मान लेते हैं, तो d मान लिए, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये बताइए n का n हो गया, हम मान लिए कि n1 क्या बना, n1 फ्रिंज बना जब हम फर्स्ट वेवलेंथ यूज़ किए, और बीटा का वैल्यू कितना लैम्डा 1 d/d होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसकल टू कितना आ जाएगा, इसको कुछ और मान लीजिए, विड्थ मान लीजिए W, तो विड्थ हो गया इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि दूसरा लैम्डा हम यूज़ किए, तो देखिए विड्थ तो वही रहेगा ना, तो यहाँ पे विड्थ का विड्थ हो गया, अब यहाँ n1 आ गया, n2 लैम्डा 2/d/d। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1/2 कीजिएगा, तो 1/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 इसकल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे n1 कितना 92 दिया हुआ है, लैम्डा 1 भी दिया हुआ है, n2 हम लोग को निकालना है, तो ऑफ कोर्स जब n2 को सॉल्व करने का काम कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99। एक्चुअल में पहले सॉल्व कर लिए, ताकि देखिए एक्चुअल में यहीं पे अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, सो समझ में आ रहा है ना। नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 23 बोला जा रहा है 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। देखिए 2 प्लेट है, एक आपका -10 वोल्ट पे है और एक आपका 30 वोल्ट पे है, ठीक है। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। इफ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज 2 सेंटीमीटर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो देखिए V बराबर एक फॉर्मूला E इंटू डी होता है, तो आपका E बराबर कितना V/d हो जाएगा, तो V कितना दिया हुआ है, V हो जाएगा आपका कितना, अगर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल तो 40 वोल्ट आ जाएगा। अब बटा D कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 के पावर -2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे ये आपका जो वोल्टेज आएगा वो आपका 2000 वोल्टेज पर मीटर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आपको एक रिजॉल्विंग पावर होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसका फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का 1.22 d/λ होता है, ये आपको याद रखना है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीप तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना, हम लोग अगर इधर से इधर मूव करते हैं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रिजॉल्विंग पावर सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि रिजॉल्विंग पावर रिप्लेस्ड इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट जब यूज़ किया जाएगा तो उस केस में आप खुद सोचिए इसका वेवलेंथ क्या है, कम है, तो ऑफकोर्स रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लैम्डा घटाने पर रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, बढ़ता है। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, वो ये बोला जा रहा है कि इन द गैसेज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फाइंड द रेशियो ऑफ Cp/Cv। Cp/Cv बताना है, तो देखिए Cp का जो फॉर्मूला होता है वो F/2 + R+1 होता है ऐसे, और सेकेंड का होता है F/2 × R होता है। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला है वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन मतलब पार्टिकुलर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। अगर डायटोमिक रहे मोनोटोमिक रहे तो डायटोमिक के लिए F का जो वैल्यू होता है वो 5 होता है, तो कितना आ जाएगा 5/2 × R + R, अब बाई 5/2 × R। तो इसको सॉल्व करने पे कितना 7/5 आ जाएगा।
तो फिर आप जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आपको काफ़ी बेहतर तरीके से, हालांकि इसको सॉल्व करने पे 1.44 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन, हालांकि एक तरह से इस चैनल के थ्रू आपको फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला है। धीरे धीरे जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी स्पीड के साथ हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।